लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दो गुटों के बीच कहासुनी के बाद गोलियां चल गईं और इस दौरान 3 राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के बाद एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग, 3 राउंड फायरिंग से मची अफरा तफरी। दो लोगों को हाथ और कमर में लगी गोली। छावनी में तब्दील हुआ कोर्ट कॉम्प्लेक्स। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। दो गुटों में पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में 2 लोग जख्मी हो गए। एक व्यक्ति के हाथ तो दूसरे की कमर में गोली लगी है। फायरिंग से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम मौके पर पहुंची। घटना के बाद कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए और एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये कोई गैंगवार नहीं था, पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ में 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ, उसने ही वो उथे कंप्लेनेंट ਤੇ ਮੁੱਦਈ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ सूचना सामने आई है। उसमें से 2 बंदे राउंड ऑफ है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ये अभी आप पता कर रहे हैं। तुसी देख रहे हो साडी टीम भी इत्थे आ चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। अभी जो सुनने में आया 2 से 3 राउंड फायर हुए। वी आर चेकिंग ऑल दी अदर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, अभी तो ये कोई भी बात सामने नहीं आई। मामला मॉडल टाउन थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हंगामा करने वाले दोनों गुट कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। युवकों को जब गवाही से रोका गया तो दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। घटनास्थल पर पुलिस को गोलियों के 3 खोल भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। जो ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਦਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੂ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਫੜ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ 1 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪੜेंगे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ। पंजाब की कोर्ट में फायरिंग का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी फायरिंग की कई घटनाएं हो चुकी हैं। 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट हुआ था, लेकिन शायद इससे पुलिस ने अब तक कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि लुधियाना कोर्ट में अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं जहां से बिना चेकिंग लोग अदालत तक पहुंच जाते हैं। लुधियाना से मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी की सरकार में पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोमवार को ही गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम ने आज धर्मसोत को मोहाली कोर्ट में पेश किया, जहां विजिलेंस टीम के द्वारा 7 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान धर्मसोत को सिर्फ 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पंजाब में मान सरकार बनने के बाद साधु सिंह धर्मसोत दूसरी बार गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले जंगलात मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब बात करेंगे सोलर एनर्जी प्लांट के नए अध्याय की। नया अध्याय इसलिए क्योंकि सोलर एनर्जी प्लांट को नए प्रयोग के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना की शुरुआत हुई है। इससे सोलर मॉड्यूल तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्या है उत्तर भारत की तैरती सबसे बड़ी परियोजना, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नीचे मछली, ऊपर बिजली, ये इंसानी दिमाग का कमाल है। लेकिन असल में ये पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने की शानदार पहल है। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसे सोलर एनर्जी प्लांट का नया अध्याय भी कहा जा सकता है। दरअसल पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं और इसी सिलसिले में चंडीगढ़ में ये अनोखी पहल हुई। इस प्लांट से चंडीगढ़ में साल में कम से कम 35 लाख यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।
जिसे चंडीगढ़ के सेक्टर 39 और धनास झील पर बनाया गया है। ये 22,000 किलोवाट पीक की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है और धनास में फव्वारों के साथ 500 किलोवाट पीक का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल बनाए गए हैं, यानी कि पानी में तैरते हुए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सोलर पैनल। आपको बता दें कि ये जो दोनों सोलर पावर पैनल बनाए गए हैं, इससे सालाना 35 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। उसके साथ साथ जैसा कि चंडीगढ़ में जो जमीन की कमी है, उसके चलते ये फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल्स है वो पानी में बनाए गए हैं और इससे जो इवेपोरेशन है वो कम होगी और लगभग पूरे साल में 20,000 लोगों को जितना पानी चाहिए होता है वो पानी भी बचाया जा सकेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव के मुताबिक वन विभाग के सभी भवनों और कार्यालयों की बिजली जरूरतों को धनास झील और चंडीगढ़ में स्थापित परियोजना के जरिए पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ में सबसे मेन कंस्ट्रेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। 114 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पे लैंड लिमिटेड है, रूफ स्पेस लिमिटेड है। अगर हमको सोलर को आगे बढ़ाना है तो हमको कुछ इनोवेटिव वे सोचना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि ये फ्लोटिंग सोलर, जहाँ पे जो है पानी स्टैग्नेंट पानी है, वाटर वहाँ पे स्टोर होता है, जैसे सेक्टर 39 वाटर वर्क्स में हम लोगों ने किया है, तो वहाँ पे रॉ वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर रॉ वाटर स्टोर होता है और वहाँ से फर्दर ट्रीटमेंट होके फिर लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। तो वो टैंक को हम यूटिलाइज किया। दिस इज ए लैंड न्यूट्रल प्रोजेक्ट और वो टैंक को यूटिलाइज करके उसके ऊपर फ्लोटर लगाया, फ्लोटर लगा के सोलर पैनल को फिट किया। तो मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं, टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं, ओनली एक से इनोवेटिव हुए और जिसमें हम लोगों ने लैंड को भी बचा लिया और साथ साथ जो है पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोटर लगा के सोलर लगा दिए। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी सोलर पावर प्लांट की तरह ही काम करता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये सोलर प्लेट तैरती है। मतलब ये कि इस सोलर पैनल को तालाब, झील और जलाशय पर लगाया जा सकता है और ये सौर ऊर्जा वाले फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफॉर्म्स पर लगे होते हैं। खास बात ये है कि इन्हें किसी भी तरह पानी में लगाया जा सकता है, यानी इसके लिए जल स्रोत की ज्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा तालाब, नदी में सौर पैनल की मौजूदगी से पानी के भाप बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। यहाँ पे बिजली जो प्रोडक्शन होगी बाकी रूफटॉप के हिसाब से ये ज्यादा प्रोडक्शन होगी बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर। इसमें लगभग 8-10% जो है एक्स्ट्रा पावर प्रोडक्शन होगा। उसके साथ साथ जो जैसे 2 मेगावाट का हम लोगों ने प्लांट लगाया, 2 मेगावाट का प्लांट से जो एवापोरेशन लॉस चेक करेगा, पानी अदरवाइज जो है सनलाइट से एवापोरेशन भी होता है, उसमें लगभग 20,000 लोगों का सालाना जितना पानी का रिक्वायरमेंट है लॉस होता था वो भी बच जाएगा हमारा। हाँ जी। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक और खासियत है कि ये जलस्तर कम ज्यादा होने पर खुद ही ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं। तेज लहरों या फिर पानी बढ़ने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे सूर्य की किरणों से लगातार बिजली का उत्पादन होता रहता है और कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति भी मिल जाती है। चंडीगढ़ सिटी को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए कैसे पॉल्यूशन से हम लोगों को बचाएं, कैसे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बचाएं। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीनरी, इतना सारा ग्रीनरी है। 50% इतना छोटी सी सिटी है, इतना पॉपुलेशन प्रेशर है, इतना व्हीकल है, उसके बाद भी 50% ग्रीनरी है। यहाँ पे साइकिल ट्रैक देखेंगे 200 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल ट्रैक है, सोलर सिस्टम हो गया। ये सारा जो है बहुत सारा जो एक्शन लिया जाता है बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक द सिटी कार्बन न्यूट्रल। तो ये भी उसी दिशा पे एक सोच है कि हम और क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं सिटी के लिए, ताकि सिटी जो है पूरा एंटायर कंट्री के लिए एक एग्जाम्पल बने। जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। चंडीगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में पानी पर तैरते इस अनोखे सोलर प्लांट का प्रयोग किया जा चुका है
और इन्हें सफलता भी मिली है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। टर्की में सोमवार को आए भूकंप ने तबाही मचा दी। हजारों लोग काल के गाल में समा गए हैं। कई लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। विनाशकारी भूकंप ने कई इमारतों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम जारी है और इसी बीच अमृतसर के एक स्कूल में भूकंप पीड़ितों के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। इस आपदा में जिन लोगों की जान चली गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मुश्किल घड़ी में टर्की की मदद के लिए भारत भी आगे आया है। भारत ने बिना